फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। मेरे बच्चे, आज हम अपने क्वाड्रिलेटरल का अगला वाला जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स पढ़े। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम बारीकी सी पढ़ रहे हैं। होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी और होने के बाद हम जब प्रैक्टिस पेपर देंगे, होप सो कि आप सभी अच्छे से करोगे। मेरे बच्चे, मैं आपको बताता चलूँ, हम ओलंपियाड एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी को देना होगा तो ऑब्वियसली देना चाहिए। तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो उसके साथ साथ इफ़ कोई देना भी नहीं चाहता है, सिर्फ ये लेक्चर्स देखे, मैं वादा करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ, आपको कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह मटेरियल बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो ये लेक्चर्स ख़त्म करोगे ना, वंस आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, तो अपनी जो वो गवर्नमेंट स्कूल की जो वो बुक होती है ना, हैंडीकेप्ड वाली, आई एम सॉरी यार, मुझे कहना पड़ रहा है बिकॉज दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। तो वो उठाइए, उससे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो कर दीजिए, वो कर लीजिए। वो बेटे बहुत सरल तरीके से बनाई जाती है। चलिए, ओके। एज यू नो, माय नेम इज़ आमिर फारूक। आई एम द फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी and I have more than 7-8 years of teaching experience and actually अभी अभी मैंने रिकॉर्ड किया था ये ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेक्चर। दैट्स द रीज़न थोड़ा सा मुझे आपको क्या बिलीव करो, इस टाइम जो टाइम हुआ ना, इट्स एक्चुअली 1:30। चलिए, कोई बात नहीं। हमारा चैप्टर में जो सॉरी 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 मैंने पता ही नहीं यार, इसमें कुछ किया ही नहीं। ओके, डन। ओके ओके ओके, चलिए चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, आज चूंकि हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं बेटे, एज यू नो, मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मुझे तेज पढ़ाना भी आता है। यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। सो क्वाड्रिलेटरल्स में हमने इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम प्रॉपर्टीज पढ़े, डिफरेंट तरीके फाइंड आउट इंटीरियर एंगल्स सम, और या आउटसाइड एंगल्स का सम, या इन ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, वो सारी चीज़ें हमने सीखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखिए, उसके बाद यहाँ पर आए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट, that's different types of quadrilaterals। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से दिमाग मेरे बच्चे इधर ही रखना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं। यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अभी नहीं बोलना सर क्या है। एक पॉलीगन होता है बेटा, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे, दैट्स अबाउट पैरेललोग्राम। ध्यान रखो, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से, बहुत बेसिक, धीरे धीरे आराम से आपको पढ़ाऊंगा। बेटे, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना, वो एक तो इक्वल होते हैं, साथ साथ पैरेलल होते हैं। क्या होता है बेटा? हमारे पास इस तरीके का एक फिगर मेरे पास है, एक क्वाड्रिलेटरल है। सॉरी, पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है। इस तरीके, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके, स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है बेटा। मान लीजिए ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का नाम मैं कुछ रखता हूं, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा। अब घबराए नहीं यार, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक, अरे पता नहीं क्या बन रहा है, चलो आप समझो, काफी है, ठीक है। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। बेटे, पैरेललोग्राम होता क्या है? सर, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है
जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अभी तक इतना याद रखो। पैरेलल क्या होता है, मैंने आपको पैरेलल लाइंस पढ़ाई है। पैरेलल लाइंस बेटे क्या होते हैं, जो लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगे एक सिंगल प्लेन पे। यानी ऐसे बोलेंगे जो कि जब दो लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक जगह सेम होगी, वो पैरेलल लाइंस है। ये मेरे पास पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि ये मीट नहीं करेगा। अभी इतना याद रखो, सिर्फ जो मीट ना करे। यहां पर ए बी जो है ना सी डी के साथ पैरेलल है, ए डी जो है ना बी सी के साथ पैरेलल है। यानी अगर मैं इनको खींचूं, एक्सटेंड करूं, बेटे ये मीट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी याद रखो बेटा, जो ये मैं मीट कर रहा हूं ना, ये मैंने आपको पढ़ाया है क्वाड्रिलेटरल में, इनको हम बेटे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ओ सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। ठीक है, डायगोनल कहते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है आज। इसको बेटे डायगोनल कहते हैं। दिस इज द सेकंड डायगोनल। ओके, नाउ डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए दैट पॉइंट इज ओ। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या डेफिनेशन लिखे बेटे, एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल होंगे। जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये ए बी सी डी को पैरेलल है, साथ साथ ये ए बी जो है ना इस डी सी को इक्वल भी है। इसी तरीके से ए डी जो है पैरेलल है बी सी को, और साथ साथ ए डी जो मेरे पास है ये बी सी को भी इक्वल है। जब ऐसे क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा बच्चा, दैट पैरेललोग्राम, दैट क्वाड्रिलेटरल इज एक्चुअली ए पैरेललोग्राम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव सम प्रॉपर्टीज, वी हैव सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस चीज की मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिख के रखिए, इनके नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से, ये इतने ज़रूरत पड़ेंगे आपको, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ठीक है बेटे, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, बताओ क्या ही पहली प्रॉपर्टी, मैं बोलूंगा दी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक्चुअली पता है क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, दैट्स अ पैरेललोग्राम। अब मैंने जो ये साइड्स इक्वल भी लिखा ना, दैट्स एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल भी होते हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि वही तो, तभी तो वो कंडीशन फुलफिल करेंगे। अब अगर साइड्स अपोजिट इक्वल है, उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब है दैट इज कि ए डी जो मेरे पास है ये बराबर है बी सी को, और इसी तरीके से ए बी जो मेरे पास है ये बराबर है डी सी को। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में डेफिनेशन इतनी ही है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। फिर प्रॉपर्टी है कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल्स और इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटे। सर क्या होता है, समझ नहीं आया, समझाए? मैंने बोला बेटे, एंगल अपोजिट मतलब ये एंगल ए जो है ना एंगल सी को बराबर होगा। इसी तरीके से ये जो एंगल डी है मेरे पास, ये इस एंगल बी को बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या लिख सकता हूं सर? दूसरी प्रॉपर्टी, उसका मतलब क्या है कि एंगल ए जो मेरे पास है ये एंगल सी को बराबर होगा, साथ साथ एंगल बी जो मेरे पास है ये एंगल डी को बराबर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड वन वी हैव द diagonals. The diagonals bisect each other. यही इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चे, ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है कि जहां पर ये जो डायगोनल्स है ना मेरे पास, ये जो डायगोनल्स है ना बेटे मेरे पास, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल,
ये जो यहाँ पर मीट कर रहे हैं ना ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये आपस में बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना इस वाले हिस्से के बराबर होगा। इसी तरीके से ये ए ओ जो है ना ये ओ सी को बराबर होगा। समझ आ रही है बात? मतलब क्या है बाइसेक्ट का? दैट इज कि ए ओ जो मेरे पास है ये ओ सी को बराबर है, और साथ साथ बी ओ जो मेरे पास होगा ना ये ओ डी को बराबर है। क्लियर मेरा बच्चा? क्लियर मेरा बच्चा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईच डायगोनल, ईच डायगोनल, each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। अब नया वर्ड आया सर, कॉन्ग्रेंट होता क्या है? ये क्लास नाइन्थ का कंसेप्ट है बेटा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्ग्रेंट इज एंड हाउ वी डील विद द कॉन्ग्रेंसी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरे बच्चे हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट है क्या। कॉन्ग्रेंट आप अभी इतना ही याद रखिए, कॉन्ग्रेंट मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर मेरे बच्चे मैं बोलूंगा मेरे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से है और ये दूसरे ट्रायंगल मेरे साथ ये है, अगर मैं बोलूं ये देखो ये इसका सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का, इसका इक्वलिटी ऊपर ऐसे ये ना, जो हम ये ऐसे इसको सिमिलर का निशान कहते हैं, सिंबल कहते हैं सॉरी। तो ये मेरे पास ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू, कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि ये दोनों एक समान है। यानी अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को उठाऊं इस पे डाल दूं तो ये इसको सुपर इम्पोज करेगा। यानी अगर मैं इस तरीके से ये एक ट्रायंगल उठाकर इस पे डालूं तो वो इसको बराबर इसी के ऊपर बैठेगा, यानी ओवरलैप करेगा इसको। ठीक है। और यानी अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लूं, मैं बोलूं ये एंगल इसके बराबर, ये वाला सेकंड एंगल इसके बराबर, ये थर्ड एंगल जो मेरे पास है ये मान लीजिए इसके बराबर। इतना ही नहीं, साथ साथ अगर ये वाला साइड मान लीजिए इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, क्या हर एक मामले में ये दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है? हाँ है सर। यानी इसके सारे एंगल्स इसके बराबर, इसके सारे साइड्स इसके बराबर, तो मैं कहूंगा ये वाला ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अभी इतना ही याद रखिए, आपको नाइन्थ क्लास में जब कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको पूरी तरीके से समझा, अभी इतना ही जरूरत है। कॉन्ग्रेंट मीन्स आइडेंटिकल यानी सेम। और क्या बोल रही है प्रॉपर्टी फोर्थ मेरे बच्चे? प्रॉपर्टी फोर्थ बोल रही हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ बोल रही हैं, इसको थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास आया ना इसको मैं ऐसे करता हूं। ठीक है बेटा। अब ईच डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम, यानी जो आपके पास पैरेललोग्राम है ना इस तरीके से, ये मेरे पास मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, यहां पर बोल रहा है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, अगर इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल डालेंगे इस तरीके से, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल जो है ये हमारे इस पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये एक ट्रायंगल ऊपर वाला, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब आइडेंटिकल, सेम है, सेम है। यही कह रहा है कि हर कोई डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की, हर कोई डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो है डिवाइड करता है। कॉन्ग्रेंट मतलब आइडेंटिकल, सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक मेरे बच्चे, यहां पर अगर मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम दूं ए बी सी डी,
मैं बोला हूं कि मैंने ए सी यहां पर डायगोनल डाला आपको समझाने के लिए। अगर ए सी बेटे इसका डायगोनल है, ए सी इज डायगोनल, डायगोनल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो मेरे पास है, ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट, दिस इज कॉन्ग्रेंट सिंबल, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ? ट्रायंगल ए डी सी के साथ। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी, इस प्रॉपर्टी को कॉन्ग्रेंसी कहते हैं। हालांकि इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नाइन्थ में पढ़नी है, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब है? जब उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, समझ आए बेटे? अभी इतना ही याद रखिए। हालांकि इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें, कॉन्ग्रेंसी एक अलग पूरा एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर है। तो हमने सीखा कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है पहली? कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगे ही होंगे डेफिनेशन के साथ, लेकिन इक्वल भी होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, कि हर एक डायगोनल जो है ना, हमारे क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट मींस इक्वल, आइडेंटिकल, सेम। समझ आ रही बात बेटा? समझ आ रही है बात कि नहीं? अगर आपको समझ आ रहा है तब हम आके चलेंगे। ठीक है बेटे? ठीक है, नाउ दीज आर दी थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा बेटा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो क्लास नाइन्थ में आपको पूरा ये इन पैरेललोग्राम को पूरा डिफाइन नहीं, बल्कि पूरा क्या कहते हैं ना उसको, कि प्रूफ देना है कि अगर ये प्रॉपर्टी है सच में है कि नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा कॉन्ग्रेंट कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट क्या है, उसके रूल्स क्या है। लेकिन वो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, वो क्लास नाइन्थ में है। जब हम नाइन्थ क्लास स्टार्ट करेंगे ना बेटे, उस टाइम हम बोलेंगे आपको वो चीज़ें। अभी इतना ही याद रखिए क्या, कि क्लास एट्थ में कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक मेरा बच्चा, है ना? समझ आ रही बेट बात? आगे चले, चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पैरेललोग्राम के क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक सर क्या क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के इक्वल है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल? क्या कह रहा है बेटा, कि अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में मान लीजिए लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। पहले मैं बताऊंगा कि एडजेसेंट क्या होते हैं। बेटे ये वाला एंगल ए जो है ना, बी के साथ एडजेसेंट एंगल कहलाता है। समझ आ रहा है? ए बी के साथ एडजेसेंट है, इसी तरीके से बी जो है ना, सी के साथ एडजेसेंट है, ए डी के साथ एडजेसेंट है, डी सी के साथ एडजेसेंट है। यानी मैं कह सकता हूं ए और बी एडजेसेंट एंगल्स है, ए और डी एडजेसेंट एंगल्स है, और बी एंड सी एडजेसेंट एंगल्स है। समझ आ रही बात बेटा? आ रही है बात कि नहीं? क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स? वेरी गुड। अब क्या कह रहा है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर आपके एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है। इससे पहले हम ये पढ़े, आप एक चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या? एडजेसेंट adjacent angles of a parallelogram, adjacent angles of a parallelogram are
ऑलवेज सप्लीमेंट्री और ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दैट इज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब उसका सम जो है बेटे वो 180 डिग्री के बराबर होगा। उन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन किसके? पैरेललोग्राम के। अगर मान लीजिए ए मेरे पास एक एंगल है, बी मेरे पास एंगल है, मतलब अगर ये एक्स है और तब ये भी क्या हुआ सर? एक्स हुआ। क्यों? क्योंकि इक्वल है। अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, है कि नहीं? मैं यही लिखता हूं सॉल्यूशन में। मान लीजिए लेट क्या? लेट द मेजर ऑफ two adjacent angles, let the measure of two adjacent angles be x। मान लीजिए मेजर ऑफ दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है? x डिग्री। ठीक है, x डिग्री मैंने नाम रखा। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं सर? एंगल x प्लस एंगल x जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने बोला ना ये दोनों एडजेसेंट है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। लेकिन किस में? पैरेललोग्राम में। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि अगर एक एंगल x है, दूसरा सेम x ही होगा क्योंकि ये इक्वल है, तो उनका सम होगा बराबर एंगल x प्लस एंगल x। कितने x हुए सर? ये दो एंगल x हुए, इज इक्वल टू 180। तो यहां से बेटे एंगल x निकलेगा 180 अपॉन 2। दिस इज 2 1 r 290 r। तो 90 डिग्री मेरे पास एंगल निकलेगा। और जब आपके पास क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स जो है बेटे, याद रखो, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना निकला सर? 90। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना निकला? 90। अब यहां पर देखो, अगर ये एंगल्स 90 निकले तो बोलो ये सी कितना होगा? ये भी 90 होगा। क्यों? क्यों? अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में सेम होते हैं। यही अगर ये x है तो ये भी कितना होगा सर? ये भी 90 है। तो सारे एंगल्स अगर पैरेललोग्राम में 90 है, बोलो वो क्या होगा सर? या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगल होगा। होगा कि नहीं? या तो वो इस तरीके का रेक्टेंगल होगा जिसमें सारे एंगल्स 90 हैं, है कि नहीं? या तो वो स्क्वायर होगा इस तरीके से जिसमें सारे एंगल्स 90 हैं, है कि नहीं? तो यहां पर ही हर एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम। आई बात बेटे समझ? अगर आपको मैं यहां पर बोलूं कि आपके पास दो एंगल्स में से एक एंगल इतना है, बता दूसरा क्या होगा? जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कितना भी टाइम 20 लेक्चर्स लगे, 30 लेक्चर्स लगे एक चैप्टर में, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपके जहन में पूरे तरीके से भर दूंगा। नाउ आपके पास यही पैरेललोग्राम, मान लीजिए कोई एक पैरेललोग्राम इस तरीके से है। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। और मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक एंगल इसका जो है, एक एंगल इस पैरेलल, और मान लो ये पैरेललोग्राम है, यही से मैं बोल रहा हूं ये पैरेललोग्राम है। मान लीजिए इसका एंगल एक जो है वो 30 डिग्री है। बताओ बी क्या होगा? एडजेसेंट वाला इसका क्या होगा? तो गिवन क्या है सर? एंगल ए एंड एंगल बी जो मेरे पास है आर टू एडजेसेंट एंगल्स, आर टू एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या है बेटा? एडजेसेंट एंगल्स किसके? ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटे अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा सर? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देयरफॉर एंगल x प्लस 30 डिग्री जो मेरे पास होगा
वो कितना होगा 180, क्योंकि एंगल ए मेरे पास 30 है, बी एक्स है, तो इनका सम 180 होगा। तो एंगल एक्स मुझे फाइंड करना है, मान लीजिए वो क्या होगा, तो 180, ये 30 उधर जाकर -30 हो जाएगा। तो एंगल एक्स कितना निकला है सर 130, तो 150 डिग्री। तो एंगल एक्स 50 डिग्री, 150 डिग्री निकला। तो बेटे ये निकला 150 डिग्री। अब अगर मैं आपको बोलूं ठीक है ये मैंने एक्स एक्स वैल्यू निकाला, बताओ ये वाला सी कितना होगा। सर आप बोलोगे ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना पैरेललोग्राम का। तो ये कितना होगा सर, ये 150 है, तो ये भी होगा 150। समझ आ रहा है, यहां पर ये 150 नहीं है यार, मैं समझाने के लिए ये फिगर में लिख रहा हूं, ठीक है। यानी आपको अगर एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा आप एडजेसेंट प्रॉपर्टी पे तो फाइंड आउट करोगे ना। तो एडजेसेंट प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे बच्चे, ये वाली प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे होंगे हाँ मेरे साथ पागल हो गया है, क्या पढ़ा रहा है। बट मेरे बच्चे जब आप 9th क्लास में जाओगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की जगह वहां पर क्वाड्रिलेटरल है। फिर आप बताओगे कि आमिर सर ने पढ़ाया क्या था। 10th क्लास में जाओगे ना, फिर वहां पर पता चलेगा जो ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें क्या है। ठीक है, इस कॉपी को मौजूद रखना, जरूरत पड़ेगी, देखना कभी ना कभी पड़ेगी जरूरत। ठीक है मेरा बच्चा, ओके नाउ आगे। अभी हमने सिर्फ परलोलोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, ठीक है ना मेरा बच्चा। सेकंड वन मेरे पास जो है बेटा, दैट इज रेक्टेंगल। ये कुछ सब प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल्स के, परलोलोग्राम के, ठीक है। परलोलोग्राम, तो परलोलोग्राम ही एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक परलोलोग्राम ही है बेटा। क्या होता है ए परलोलोग्राम, रेक्टेंगल क्या है। आज से कोई मुझे नहीं बोलेगा सर वो क्वाड्रिलेटरल है, तो बोलना वो परलोलोग्राम है, ठीक है। whose each angle whose each angle is a right angle, whose each angle is a right angle। ये एक ऐसा परलेलोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक ऐसा परलेलोग्राम होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी राइट एंगल होता है। राइट एंगल मेरे बच्चे क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, बचपन में पढ़ा है। सर ये वाला 90, सर ये वाले एंगल सारे 90। और रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो होंगे ही होंगे, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब प्रॉपर्टीज, सर इतना क्यों लिखा रहे हो, क्योंकि सर ये जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा। व्हाट सर, पहली प्रॉपर्टी द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दो ए बी सी डी, तो मेरे बच्चे ए बी किसके बराबर, सर डी सी के बराबर। एंड ए डी किसके बराबर, सर बी सी के बराबर। ठीक मेरा बच्चा, ठीक है ना। नाउ दिस इज प्रॉपर्टी फर्स्ट। इसी तरीके से ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स बोले या ऑल, क्यों, ऑल एंगल्स आर 90s। दैट इज 90 डिग्री ईच, ठीक है। इसमें भी डायगोनल्स
bisect each other, diagonals bisect each other। ठीक है, क्या मतलब, अगर मैं बेटे ऐसे एक डायगोनल ड्रा कर रहा हूं, दूसरा यहां से डायगोनल ड्रा कर रहा हूं, लेट दिस इज ओ, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, इसके बराबर, दैट इज ए ओ बाइसेक्ट। पता है ना क्या होता है कि यानी डायगोनल्स डिवाइड होते हैं, बराबर होते हैं, बी ओ जो मेरे पास है वो ओ डी को बराबर होगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। ठीक है, चौथी लिखो, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और ऑलवेज इक्वल। बेटे इसके डायगोनल्स भी जो है ना वो भी इक्वल होते हैं, मतलब ए सी जो है ना ये बराबर होगा बी डी को। और चौथी प्रॉपर्टी पता ही है जो पैरेललोग्राम की है कि ये जो डायगोनल, हर कोई डायगोनल इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब जो भी आपके पास पैरेललोग्राम है, वेदर दैट इज रेक्टेंगल, वेदर दैट इज स्क्वायर, वो सारे जो उसका जो डायगोनल होता है मेरा बच्चा, वो से डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ये आपको याद ही रखना है, ऐसे ही याद रखना है। आगे चले, आगे चले बेटा। ठीक है, इतना काफी है इसमें, हाँ, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना मैं बेटा, ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा नजर देकर समझे, कंसेप्ट समझे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, उसके बाद रेक्टेंगल पढ़ा। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का टाइप है, यानी हर कोई पैरेललोग्राम जो है, रेक्टेंगल जो है ना वो पैरेललोग्राम है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, और ये पैरेललोग्राम कौन सा टाइप, रेक्टेंगल है। मतलब रेक्टेंगल मतलब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, और हर एक एंगल कितना, 90 है। वेरी गुड, लेट दिस इज ए बी सी डी। ओके, मान लीजिए इसमें एक डायगोनल मैंने इस तरीके से डाला, ये एक डायगोनल है, दूसरा मैंने यहां से डायगोनल डाला, सॉरी डायगोनल ये है, लेट ए पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसके डायगोनल्स जो है ना वो मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। आप फाइंड करिए एक्स, इफ एक्स फाइंड करिए, अगर आपके पास ओ ए जो मेरे पास है ये बराबर है 2x+3, एंड दूसरा ओ ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। अगर आपके पास, अगर ये इफ है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, बोल रहा है अगर ए ओ यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कह रहा है ये बराबर है किसको, 2x+3 को। इसी तरीके से जो यहां से ओ सी वाली है, दिस इज 3x+1। अब ये रेक्टेंगल है, और गिवन क्या है बेटा, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो मतलब क्या हुआ इसका, सर ये पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चूंकि इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। जब बेटे इसको डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, इसी तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। वो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यही दो जरूरत है, तो मैं यही दो लिखूंगा।
विच इम्प्लाइज, देखो ओ ए किसके बराबर सर, वो बराबर है 2x+3 के बराबर इज इक्वल टू ओ सी किसके बराबर सर, वो है 3x+1 के बराबर। ओके, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, मैंने पढ़ाया है क्लास में बेटा किस तरीके से हम वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज 3, ये +1 इधर आकर -1 बन जाएगा, इज इक्वल दिस इज 3x, ये बेटे +2x उधर जाकर -2 बनेगा। 3 - 1 इज 2 इज इक्वल 3x - 2x इज x, यानी बेटे x का वैल्यू कितना निकला सर, ये 2 निकला। समझ आ रही है बात, बात क्लियर हो रही है ना बेटा, बात क्लियर हो रही है। ये मेरे पास x का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं अब आपको बोल रहा हूं, लेट यही फिगर है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने की चाहत रखिए, ठीक है। लेट मान लीजिए अब 2x+3 ये है, और मैं बोल रहा हूं कि लेट अब 3x-1 ये OB है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, इसको मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए बेटा। अब अगर मान लीजिए इफ OB मेरे पास है 3x-1 और OD जो मेरे पास है, OD जो मेरे पास है मान लीजिए ये है 4x+1। अब ये बड़ा OD मान लीजिए 4x+1 है, और मैं बोल रहा हूं फाइंड x। अब सेम यही है, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं मेरे बच्चे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जिस तरीके से मैंने लिखा OA इज इक्वल टू OC, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं OB इज इक्वल टू OD, ये भी बराबर है। हाँ बराबर अगर है तो बेटे वैल्यूज दीजिए। सर OB कितना सर, वो है 3x-1 इज इक्वल OD कितना सर, OD है 4x+1। वेरी गुड, वेरिएबल एक तरफ, तो बेटे ये क्या आएगा 3, ये रहेगा -1 उधर जाकर +1 जो है ना, ये इधर आकर -1 बनेगा, इज इक्वल टू ये 4x उधर ही रहेगा, ये 3x उधर आकर -3x बन जाएगा। दिस इज -2 इज इक्वल टू 4 में से, हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या नेगेटिव लेंथ होती है सर, नेगेटिव लेंथ नहीं होती है, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जो मैंने ऊपर ये वैल्यूज दिए ना, ये वाले वैल्यूज, ये इसके सही वैल्यूज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि तब हमारा आंसर पॉजिटिव निकलता, लेकिन ये नेगेटिव निकल रहा है, इसका मतलब लेंथ नेगेटिव है। क्या लेंथ नेगेटिव होती है, वो कभी नहीं होती है। इसका मतलब ये कंडीशन में जो OB और OD का वैल्यू दे रहा ना, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ये एग्जिस्टेबल वैल्यू नहीं है, एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। आपको बातें समझ आ रही है ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप क्या क्या समझ रहे हो बेटे। हमारे पास परलोलोग्राम हो सकता है, आपको बोला जाएगा ये परलोलोग्राम है, इसमें ये चीजें गिवन नहीं है, आप वो बताइए, ठीक है। आई बात समझ बेटा। लेट लेट फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इस तरीके से है, मान लीजिए आपके पास एक गिवन एक परलोलोग्राम गिवन, वहां से क्या दिया है। मान लीजिए एक परलोलोग्राम गिवन है जिसमें D1 बराबर है 4 सेंटीमीटर, 4x+2, D2 बराबर है मेरे पास 3x-1, आपको बोल रहा है फाइंड x। D1 D2 मेरे पास डायगोनल है बेटा, D1 D2 जो मेरे पास यहां पर क्या है सर, वायर
D1 and D2 are diagonals. ये डायगोनल्स मान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा इस तरीके का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल। कह रहा है ये जो डायगोनल है ये बराबर, मान लीजिए दिस इज D1, ये बराबर है 4x + 2 को। इसी तरीके से ये D2 है, पूरा डायगोनल बोल रहा हूं बेटा, पूरे डायगोनल की बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 3x - 1। आपको x फाइंड करना है। देखो सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल मान लीजिए, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम नहीं बेटा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो मैंने ऊपर लिखाया। यहां देखो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स हर टाइम पे इक्वल नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उससे निकलता है ये बेटे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं। मैं लिखूंगा सिंस diagonals of rectangle are equal। बेटे अगर ये इक्वल है therefore D1 is equal to D2, तब D1 बराबर D2 को होगा। D1 कितना सर? वो है 4x + 2। D2 कितना सर? वो है 3x - 1। तो सर ये आएगा 4x, ये 3x इधर आकर -3x बन जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये इधर जाकर -2 बनेगा। नाउ दिस इज x इज इक्वल टू माइनस, कितना बना ये? -3। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर x का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं दूंगा इसे 3 - 3 + -1, तो ये आया -9 - 1, दैट इज -10, वो निकला D2। क्या बेटे ये डायगोनल नेगेटिव हो सकता है? सर ये नहीं हो सकता है। मैं आपको समझा रहा हूं यार, दिमाग खुलाने के लिए मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूं। क्या ये वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो इसका मतलब जो यहां पर मैंने D2 का वैल्यू दिया है, ये D2 का वैल्यू यहां पर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के लिए एग्जिस्टेबल क्वांटिटी नहीं है, ये इसका वैल्यू सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं है। अब D2 देखो, अगर D2 में D1 निकालूं, D1 क्या होगा सर? 4x की जगह -3 जो यहां से निकला वो आएगा +2। जरा देखो 4, ये आएगा -4, 3 12 + 2, वो आएगा -10। हो यार देखो -10 और -10 इक्वल तो निकला। क्या मेरे पास डायगोनल जो है वो तो -10 निकला? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? अरे लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, लेकिन मुझे निकल रहा है। लेकिन देखो इक्वल तो निकल रहा है, यहां से -10 डायगोनल इक्वल निकल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो इक्वेशंस ऊपर मैंने खुद लिखी है ना, ये मैंने खुद सवाल बनाए ना, ये जो दो इक्वेशंस है बेटे, ये दो इक्वेशंस ऐसी हैं जो आपको लास्ट में एक्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मींस कि ये दो क्वांटिटीज जो है, ये दो डायगोनल्स की जो इक्वेशंस है, ये सही नहीं है। ये इस डायगोनल के लिए इक्वेशंस, लेंथ के इक्वेशंस नहीं है, समझ आ रहा है? लेकिन वैल्यू तब भी निकलेगा, एक्स का वैल्यू भी तब भी निकलेगा, D1 का D2 का भी वैल्यू तब निकलेगा। आई बात समझ? दिमाग घुसा ले, दिमाग में बात घुसा ले, मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, ठीक है ना बेटा? आई थिंक इतना तो काफी है आज। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा बेटे रेक्टेंगल क्या होता है, एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम होता क्या है? मेरे बच्चे आप सोच रहे होंगे हमें क्यों पढ़ना है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे बेटे यही तो पढ़ने वाली चीजें हैं, है ना? आपको फिर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आने चाहिए। आई विल शो यू वन थिंग, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बेटे। यू नो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? आई विल शो यू। ओके आई विल शो यू, ठीक है? लेट दिस विल बी दियर। ओके
Now, where is the Google? This is Google. Okay, I will show you something. What is this? मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट इज द टाइम. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हॉटस्टार पता नहीं कहाँ गया. सर्च. मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज टाइम राइट नाउ. क्या है बेटा? टाइम देखो, 2:12 AM. अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे बताओ बेटा, कितना बुरा लगेगा मुझे, कितना बुरा लगेगा. तो आई होप आप पढ़ोगे इंशाल्लाह. अपने लिए मेहनत करो, बहुत मेहनत करो यार. याद रखो, पढ़ाई में इतना जान लगा दो ना, किसी काम को करने का मन ही ना पड़े. बिलीव मी, मैं आपको बोलूं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा कर कहता हूँ, इस टाइम 2:15 बज गए, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है अब सोना है, क्योंकि मुझे नींद चढ़ती नहीं है अब. यार थोड़ा सा आप भी करो, बहुत मजा आएगा फिर पढ़ने में. इतना मजा, इतना लुत्फ. पर आप तो कोशिश करो ना बेटे. एंड बिलीव मी, यू पीपल आर द बेस्ट. बिलीव मी, यू पीपल आर द बेस्ट. आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं. अगर आप 8th क्लास में ये एक्स्ट्रा क्लास के लेक्चर्स ले रहे हो ना, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो बनो. ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और मुझे आमिर सर को दुआओं में याद रखेगा, दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़. मेरी मम्मा बीमार है यार, उसके लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो. हम सबको कामयाब करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब किया करो, और शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, बेल आइकन पे जो है ना प्रेस भी किया करो, सो दैट मज़ा आए यार, मज़े से पढ़ेंगे.